Good evening, students, and in this lesson, I'll be talking about the summary of As You Like It text, and particularly, we'll be talking about Act 5. So, we have already covered the summary of Act 1 to Act 4, and if you haven't seen the previous lessons, I'll advise you to see the summary of Act 1 to Act 4, and then you can proceed to Act 5. So, we'll be talking about the summary of Act 5 and taking it through Scene 1. So, in Scene 1, Touchstone and Audrey wander through the forest discussing their postponed marriage. Audrey claims that the priest was qualified to perform the ceremony regardless of Jack's opinion. So, in Act 5, Scene 1, what happens is that Touchstone and Audrey, they were walking through the forest and they were discussing about their postponed marriage. And Audrey claims कि जो priest था he was much qualified to perform the ceremony and कि जो भी जैक्स कह रहा है जो भी उसका ओपिनियन है रिगार्डलेस ऑफ दैट जो priest था दैट was very much capable to perform our wedding ceremony. Now switching topics, Touchstone mentions that there is a youth in the forest who love Audrey. तो टचस्टोन क्या करता है टॉपिक को स्विच करता है और ऑड्रे को बोलता है दैट देयर इज अ यूथ इन द फॉरेस्ट जो तुम्हें बहुत लाइक करता है. एंड जस्ट देन व्हाट हैपेंस विलियम द यूथ इन क्वेश्चन अपीयर्स. तो जस्ट देन जिसकी वो बात कर रहा है विलियम वो अपीयर हो जाता है एंड टचस्टोन जो है वो पूछता है विलियम से इफ ही इज विटी एंड विलियम रिस्पॉन्ड करता है येस ही इज़ विटी एंड टचस्टोन फिर दोबारा से पूछता है कि विलियम क्या प्यार करता है ऑड्रे से. तो अगेन जो यंग मैन है वो अफर्मेटिवली मतलब पॉजिटिव मैनर में रिप्लाई करता है येस कि मैं जो है वो लाइक करता हूँ जो लव करता हूँ ऑड्रे को. तो जब विलियम ये चीज़ कहता है तो टचस्टोन उसे कहता है कि अगर तुम पढ़े लिखे हो तो विलियम एडमिट करता है कि नहीं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ. तो टचस्टोन क्या सोचता है वो इसे एक लेसन सिखाएगा एंड टू हैव इज टू हैव ही सेज नथिंग मीनिंग दैट ऑड्री टू हुम ही इज एंगेज्ड इज नॉट अवेलेबल टू अदर मैन. तो बोलता है कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल कैपेबल हूँ सफिशेंट हूँ ऑड्री के लिए. तो और मेरी जो एंगेजमेंट है वो उससे हो चुकी है तो ऑड्री जो है किसी और मैन के लिए अवेलेबल नहीं है. तो यहाँ से जो विलियम है वो कॉन्वर्सेशन छोड़ के एग्जिट कर जाता है एंड जस्ट देन कॉरिन एंटर करता है टू फेच द कपल ऑन रोजलिंड्स बिहाफ. तो रोजलिंड के बिहाफ पे कॉरिन जो है आता है कपल को ले जाने के लिए. तो ये था एक्ट 5 का सीन 1 एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट सीन 2. तो सीन 2 में क्या होता है Orlando finds it hard to believe Oliver has fallen so quickly and so completely in love with Elena. Oliver vows that he has and pledges to turn over the entirety of his father's estate to Orlando once he and Elena are married. Orlando gives his consent and orders a wedding prepared for the following day. तो ऑर्लेंडो जो है उसे बिलीव नहीं होता कि ओलिवर को एकदम से कैसे इतना प्यार हो गया है सीलिया से एंड ही हैज़ फॉलोन फॉर सीलिया. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये बिलीव नहीं कर पाता तो ओलिवर जो है वो करता है कि मैं मतलब प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं जो है पूरा अपना फादर का जो एस्टेट है जो प्रॉपर्टी है जब मेरी शादी हो जाएगी अलीना के साथ मतलब सीलिया के साथ तो मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी ऑर्लेंडो को हैंड ओवर कर दूंगा. तो ऑर्लेंडो अपना कंसेंट देता है मैरिज के लिए और जो वेडिंग सेरेमनी है वो शुरू होती है उसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है. तो ओलिवर यहाँ से चला जाता है एंड जस्ट एंड रोजलिंड जो अभी भी डिस्गाइज्ड है इन द फॉर्म ऑफ गैनीमेड वो अराइव करती है. ऑर्लेंडो कन्फेस करता है दैट दो ही इज़ हैप्पी मतलब बहुत खुश है अपने भाई को लेकर बट वो ये भी सोच रहा है कि जब वो रोजलिंड के बारे में सोचता है तो मतलब उसे बहुत दुख होता है कि उसकी जो बिलवेड है जो रोजलिंड है वो उसके पास नहीं है. तो रोजलिन जो है उसे हिंट देती है ऑफ सेक्सुअल डबल इंट्रीड इफ़ गैनीमेड कांट फिल रोजलिन्स प्लेस. तो वो क्या कहती है कि अगर गैनीमेड फिल नहीं कर सकती रोजलिन की प्लेस तो ऑर्लैंडो एडमिट करता है ही हैज़ टायर्ड ऑफ वूइंग अ यंग मैन कि वो जो है थक चुका है एक यंग मैन के साथ वू करने के लिए एंड अश्योरिंग ऑर्लैंडो दैट शी कैन वर्क मैजिक. तो रोजलिन क्या कहती है कि मैं जो है मैजिक जानती हूँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी रोजलिन को तुम्हारे सामने लेकर आऊँगी. Rosalind promised that he will marry as he desires when Oliver takes Alina for a bride. जस्ट देन क्या होता है फीबी और सिल्वियस भी आ जाते हैं. फीबी अक्यूज करती है गैनीमेड को ऑफ अनजेंटलनेस एंड रोजलिंड एनकरेजेस हर टू डिवोट हर अटेंशन टू सिल्वियस. तो फीबी अक्यूज करती है क्योंकि गैनीमेड ने प्रपोजल ठुकरा दिया था फीबी का. तो फीबी अक्यूज करती है गैनीमेड को अनजेंटलनेस के लिए और रोजलिंड इनकरेज कर रही है यहाँ पे
फीबी को टू कि अपनी अटेंशन तुम सिल्वियस के ऊपर जो है वो डालो. The lovers take turns professing their various loves until Rosalind tells them to stop howling like Irish wolves against the moon. तो जितने भी लवर्स थे सारे इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन वो क्या कर रहे हैं, वो प्रॉमिस कर रहे हैं एक दूसरे से कि वो एक दूसरे का साथ निभाएंगे और वो मैरिज प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे का. तो यहीं पे ही जो रोजलिंड है वो कहती है कि स्टॉप हाउलिंग लाइक अ वॉल्फ. जैसे जो वॉल्फ है वो मून को देख के हाउल करती है, उसी तरह से रोजलिंड कहती है कि स्टॉप हाउलिंग. She promises that Ganymede will marry Phoebe on the following day if Ganymede will ever marry a woman and makes promise to meet the next day at the wedding. तो प्रॉमिस करती है कि गैनीमेड जो है वो मैरी करेगी फीबी को नेक्स्ट डे, अगर इफ़ गैनीमेड विल एवर मैरी अ वुमेन, कि अगर गैनीमेड मैरी करेगी किसी भी वुमेन को तो वो फीबी को करेगी, और वो प्रॉमिस करती है. तो सभी अग्री कर जाते हैं एंड ग्रुप जो है वो ओलिवर की वेडिंग के लिए जो है पार्ट कर जाता है और प्रिपरेशन शुरू कर देता है. Okay, so talking about Act 3 and the very last Act 5, Scene 3, and with this we end the summary of As You Like It text in detail. So here what happens is Touchstone looks forward to his marriage to Audrey on the following day. तो टचस्टोन जो है वो बहुत हैप्पी होता है, एक्साइटेड होता है ऑड्री के साथ मैरी करने के लिए, एंड ऑड्री भी एडमिट करती है कि वो भी जो है इक्वली एक्साइटेड है. But she hopes that her desire to be married doesn't compromise her chastity. The couple meets two of Duke's senior pages. Touchstone, in a good mood, asks for a song. तो क्या होता है कि दोनों बहुत खुश होते हैं और जो कपल है वो मीट करता है और रिक्वेस्ट करते हैं एक सॉन्ग के लिए, क्योंकि जैसे क्रिश्चियन मैरिजेस होती हैं उनमें जो सॉन्ग्स होते हैं तो वैसे ही टचस्टोन जो है कहता है, डिमांड करता है एक अच्छे सॉन्ग के लिए. तो जो पेजेस हैं द पेजेस ओब्लाइज सिंगिंग अ स्प्रिंग टाइम एंड द ब्लॉसमिंग ऑफ लव. तो जो सॉन्ग्स हैं वो चल रहे होते हैं स्प्रिंग टाइम के और लव के, और जब सॉन्ग एंड हो जाता है तो टचस्टोन क्या क्लेम करता है कि जो सॉन्ग था उसकी सेंस बिल्कुल बनी ही नहीं, एंड इनफैक्ट जो म्यूजिक था दैट वाज आउट ऑफ ट्यून. तो पेजेस डिसअग्री that Touchstone is unmoved by their arguments to him. The song was hopelessly foolish. तो Touchstone क्या कहता है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एंड जो ये सॉन्ग था वो एकदम फुलिश सॉन्ग था. तो इनफैक्ट यहाँ पर भी ये देखने को मिलता है कि टचस्टोन किस तरह से यहाँ पर भी जो है ये कह रहा है कि उसे सॉन्ग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है, मतलब यहाँ पर भी वो क्रिटिसाइज कर रहा है. सो आई होप अब जो समरी है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. And in case you have doubts, you can drop down in the comment section below. And for PDFs, you can join the Telegram group, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा. So thank you so much for watching the lesson and see you soon in the next lesson.